ये सेकेंड वीडियो है। इसके अंदर दिखाना है कि शो दैट द फंक्शन जो हमारा दिया हुआ है e⁻2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब e⁻2x दिया हुआ है, आप इसका डेरिवेटिव्स निकालिए। e⁻2x का तो e⁻2x रहेगा। अब 2x को हम चेन रूल से करेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2e⁻2x। और ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव है पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव्स निकाला है, ये हमारा ग्रेटर है 0 से, इसलिए सभी ये इन्वर्टेड ए और काट देते हैं, लिखा है ऑल द। तो ऑल द ए के एक्स के लिए हमारा जो कोई भी रियल नंबर है यहाँ पे हम भर दें तो ये हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग ही रहेगा फंक्शन। तो एफ इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और आर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से π/2 के लिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 से पाई के लिए, यानी इंक्रीजिंग भी है, एक इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, एक और हमारा इंटरवल दिया हुआ है उसके अंदर। तो साइन एक्स हमारा क्या होता है, फंक्शन ऑफ साइन एक्स दिया हुआ है हमारा फंक्शन, तो हम इसका डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो कॉस एक्स होगा। और कॉस एक्स हमारा ग्रेटर होता है किससे, 0 से। कब, जब 0 से π/2 के बीच में होता है। आपने 0 से 90 की वैल्यू देख लीजिए, तो उसके अंदर साइन और कॉस दोनों ही हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स एक्सट्रीमली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब डिक्रीजिंग की बात करते हैं, तो डिक्रीजिंग के लिए बी पार्ट कर दिया, तो ये भी हमारा कॉस एक्स है। और कॉस एक्स अब हमारा किस में आ गया, π/2 से पाई के बीच में। अब π/2 से पाई के बीच में हमारा कॉस सेकेंड उसमें आ गया ना, क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पूरी तरीके से निगेटिव होता है, थर्ड में भी निगेटिव होता है, तो ये हमारा फिर नेगेटिव है। तो ये क्या हो गया, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 टू पाई। तो क्या हो गया, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड 0 to π/2। इस पर हमारा इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, और यहाँ पर हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सी कह रहा है कि नीदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग 0 से पाई। अब यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है और यहाँ पर डिक्रीजिंग दिखाई दे रहा है। अगर हम पूरा इंटरवल ले लें, कौन सा, 0 से लेके पाई तक का, तो एक बार तो बढ़ रहा है, एक बार कम हो रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ एक्स कॉस एक्स व्हेन इट इज़ पॉजिटिव, कब पॉजिटिव है, 0 से π/2, एंड नेगेटिव है π/2 से पाई के लिए। तो डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स डज नॉट हैव द सेम साइन 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में सेम साइन नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। हैंस एफ इज़ नीदर इंक्रीजिंग एंड नॉन डिक्रीजिंग 0 to पाई। इसलिए हमारा ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कोई भी फंक्शन हमारा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय 2x² - 3x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमें इंटरवल देखने हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया, 2x² - 3x। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अब आप हम समझा रहे हैं, इसे आप समझिए। इसका डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x - 3, 2 × 2 = 4x और 3 × 1 = 3, ये 4x - 3 हो गया। अब देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ x, ये हम इसे 0 लेके चलते हैं, क्लियर, जो निकालने का तरीका होता है। तो 4x - 3 = 0, x = कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। तो 3/4 हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसे चेक करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद -∞ से इनफाइनाइट तक हम ये नंबर लिख लेंगे। अब हमारा नंबर क्या था, 3/4, तो 3/4 हमने बीच में कहीं लिख लिया, ठीक है। अब आप इसके अंदर वैल्यू रख के देखिए, इस वाले डेरिवेटिव्स के अंदर हमने वैल्यू रख दी, सपोज करो 0। अगर हम 0 रख देंगे तो 4 × 0 0 बन जाएगा, और ये क्या बचेगा, -3। तो डेरिवेटिव्स हमारे क्या मतलब डेरिवेटिव्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -3 आ रही है, यानी इस साइड में अब जाएगा तो ये माइनस। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आपने अगर 0 रख दिया, -1 रख दो, तो 4 × 1 -4 और -3 -7, यानी वैल्यू इसकी माइनस ही आएगी, ठीक है। तो आपने क्या रख दिया कि 3/4 से लेफ़्ट साइड में इसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब अगर हम इसके अंदर हम 1 रख देते तो 4 × 1 -3 कितना हो गया, बताइए, ये हमारा हो गया पॉजिटिव। तो हमारा 4 - 3 = 1 होता है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि इधर साइड में वैल्यू हमारी इसकी बढ़ रही है। तो 3/4 से इस साइड में वैल्यू बढ़ रही है, 3/4 से इस साइड में वैल्यू घट रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि
इनफाइनाइट से 3/4, तो ये तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमारा ये हो गया इंक्रीजिंग। ये उसका पहले क्वेश्चन का पार्ट लिखा हुआ है, ये आप मत सोचिए कि हमने इस पे लिखा हुआ है, तो ये चीज़ हमारी एक अलग चीज़ है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कब हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 3/4 से इनफाइनाइट के लिए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 3/4 से माइनस इनफाइनाइट के लिए। क्लियर है? और 3/4 क्या है? जिस पे वैल्यू हमारी 0 आ रही है, तो आप क्या करिए, इसे हम इंक्लूड ना करके एक्सक्लूड करेंगे, और इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है, तो इसलिए हम उसे भी एक्सक्लूड करेंगे। तो ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे एक्सक्लूड वाली, इंक्लूड वाली क्या वो रेक्टेंगल ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ऐसी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसके अंदर चेक किए जाते हैं। क्लियर? वॉच द वीडियो एंड नोट डाउन।